अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। मैं अभी मुझे लगा बहुत ज़रूरी लग रहा है कि मैं एक वीडियो डालूँ। मैं दीन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन बहुत मैं परेशान थी कि मैं इस टॉपिक पर एक छोटा सा वीडियो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो मेरे तमाम महाराष्ट्र की पब्लिक से एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है और एक गुजारिश करती हूँ मैं, और ख़ास तौर पे मेरे नबी की उम्मत से मेरी रिक्वेस्ट है। 20 नवंबर है, आपका जो कीमती वोट है ऐसे शख्स को, ऐसे कैंडिडेट को, ऐसे उम्मीदवार को दीजिए जो हमारे हक की लड़ाई सरकार की आंखों में आंखें डाल के और बेबाकी से लड़ सकता है। और मेरी नज़र में ऐसा कैंडिडेट, ऐसा शख्स वही है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। यानी कि मैं साफ साफ तौर पे बताना चाहती हूँ, AIMIM के जो लीडर है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि मेरे अल्लाह ने हमारी सरज़मीं पर असदुद्दीन अवैसी और इम्तियाज़ जलील जैसे लीडर हमारे सरज़मीं पे पैदा किए हैं, और फ़ख्र महसूस करती हूँ। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, शायद ही मैंने मेरे बचपन से आज तक भी इस तरह के लीडर जो ग्राउंड लेवल पे आकर काम करते हैं मैंने नहीं देखे। और हर ना जात देखते हैं ना रात देखते हैं, इस तरह के लीडर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहूँगी कि हम हमारा कीमती वोट इन्हीं को दें और इन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से चुन कर लाए। तो मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कौम के रखवाले हैं और कौम के लिए लड़ते हैं, ये जात देखते हैं। मैंने कभी कहा कि जात देखते हैं ना रात देखते हैं। तो ऐसे लीडर हैं कि हर किसी के लिए ग्राउंड पे आकर पूरी जान लगाकर काम करते हैं। ये किसानों के मुद्दों पर बोलते हैं, ये गरीबों के लिए बोलते हैं, ये गरीबों के हर छोटे मोटे मसलों पर, ये असेंबली में हो या पार्लियामेंट में हो या ज़मीनी स्तर पे हो या शहर में, गली में, कूचे में, हर जगह हमारे कंधे से कंधा लगाकर लड़ते हैं, भिड़ते हैं हमारे लिए। तो ऐसे लीडर हमें कहीं भी नहीं मिलेंगे। आज मैंने बचपन से यही देखा है कि जो लीडर होते हैं बड़े बड़े MPs MLAs, या उनसे बड़े भी हैं और उनसे छोटे भी हैं, तो मैंने उनको सिर्फ 4 व्हीलर में आते और जाते हैं, तो वो किसी को दिखाई देते और किसी को नहीं भी देते हैं। और मैं मेरी उन माओ बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, जो माएँ बहनें मेरी, वो चाहे हिंदू धर्म की हो या मुस्लिम हो या बौद्ध हो या सिख हो या ईसाई हो, मैं तमाम उन माओ और बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ये ना सोचे कि हमें शिंदे, एकनाथ शिंदे सर, मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनका भी, एकनाथ शिंदे या फडणवीस ने हमें 1500 रुपये महीना लाडली बहना का दिया है। लेकिन मेरी एक बहन मेरे पास आई, क्योंकि उसे फॉर्म भरना नहीं आता था, उसे कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी करना नहीं वो प्रोसेसिंग उसे नहीं आती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। तो कहा आप ही मुझे थोड़ा सा हेल्प कीजिए। मैंने उसको हेल्प किया, तो कुछ भी हुआ तो मेरे पास दौड़ के आती थी। तो मेरे पास जब उसके अकाउंट में अमाउंट आई तो मुझे कॉल किया और कहने लगी कि मेरे अकाउंट में अमाउंट आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बाद में वापस आई तो रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ, इतने सारे पैसे लाडली बहनों को मिले हैं, फिर रो रही हो, तो क्या बात है? तो उसने कहा मुझे कि भाई 1500 रुपये अकाउंट में आया, मैं इतना खुशी खुशी ग्रॉसरी लेने के लिए मार्केट गई, लेकिन जब देखा तो तेल का पैकेट 110 रुपये का 140 रुपये में हो चुका है, और 40 रुपये किलो वाली प्याज 80 रुपये किलो हो गई है, 20 रुपये किलो वाले टमाटर 80 रुपये किलो हो गई है। तो कुल मिलाकर, अरे भाई 1500 इधर से दिए और 3000 इधर से निकाल लिए, तो क्या फ़ायदा उन 1500 का। उसके अलावा गैस तब दिए थे, उज्ज्वला गैस की स्कीम निकाली थी, फ्री में कुछ बहनों को गैस मिले थे, सभी को नहीं मिले। उसमें भी कोई टर्म्स और कंडीशंस थी, तो वो गैस सभी को मिले, लेकिन गैस 1000 रुपये 800 रुपये में हो गया। तो भाई गैस सभी ने खरीद लिया, सभी को मिला, शुक्र है, लेकिन गैस को सिर्फ नुमाइश में रखा है कई बहनों ने, उसको वो भरवा नहीं सकती। फिर उनकी ज़िंदगी वही चूल्हा और चौकी की है, क्योंकि वो गैस इतना महंगा है कि वो एफर्ड नहीं कर सकती। क्या फ़ायदा है ऐसी स्कीमों का कि इस हाथ से देता और इस हाथ से निकाल लेता है। तो इन लुटेरों की जालसाजी में ना आइए और इनकी चालबाजी को समझ लीजिए और अपना कीमती वोट बर्बाद ना कीजिए। अपना कीमती वोट ऐसे शख्स को दीजिए कि जो ना हमारा नुकसान भी ना करे, फ़ायदा करे ना करे, लेकिन हमारा कम से कम नुकसान ना करे।
और मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग AIMIM को बी टीम करते रहते हैं और बदनाम कर दिए हैं कि ये बी टीम है, भाजपा की बी टीम है, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि भाई आप लोग इतना क्यों नहीं सोचते कि कुछ बहन बेटियाँ ससुराल में सताई जाती हैं और उनके सर से जब पानी निकल जाता है वो तो ससुराल छोड़ के चली जाती है, डाइवर्स दे देती है या भाग जाती है। तो बाद में ससुराल वाले अक्सर ये बातें होती है, आपने भी सुना होगा, मैं तो हमेशा सुनती हूँ क्योंकि मैं छोटे मोटे जैसा सोशल वर्क का मुझे बहुत शौक़ है, तो मैं ऐसे मसले मसाइल देखती रहती हूँ। तो मैं ने देखा है कि जब बहू बेटी सर से पानी गुजरने के बाद चली जाती है तो लोगों को मतलब लोगों को, पब्लिक को क्या जवाब देंगे, गली मोहल्ले में क्या मुँह दिखाएंगे। तो लोग अक्सर क्या करते हैं पता है कि वो बहुत ख़राब थी, फालतू थी, उल्टा थी, फलानी थी, डमकानी थी, इस तरह की बातें करते हैं। तो ऐसे ही भाई योगी मोदी और बाकी के लोगों के जो भी मतलब इनके हमारे दुश्मन है AIMIM के अगेंस्ट में है, तो उन्होंने ये खबर फैला के रखी है कि AIMIM अपना बी टीम है भाजपा का। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बी टीम होती तो इतना ज़ोर लगा के क्यों लड़ती ही नहीं भाई। तो और ऐसी पार्टी की भी टीम बनना पसंद ही नहीं करते पहले तो, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सर 5 वक्त के पंजगाना है और वो लोगों को भी हिदायत देते हैं कि आप लोग पंजगाना नमाजी बन जाइए और आपके सारे परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपकी लोग इज़्ज़त करेंगे। ऐसा शख्स कभी भी गद्दार नहीं हो सकता। तो बिल्कुल भी आँख बंद करके आप लोग वोट दे सकते हो, तो इत्मीनान के साथ। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरे महाराष्ट्र में जितने भी कैंडिडेट AIMIM के हैं तो आप लोग आँख बंद करके वोट कीजिए। इंशाल्लाह आप जीत अगर हमारी हुई तो देखना कि हमारा राष्ट्र एक खूबसूरत राष्ट्र बन जाएगा। और जो मोदी योगी जो हम लोगों को, हिंदू और मुसलमान को, हिंदुओं को बरगला रहे हैं और लड़ा रहे हैं आपस में, तो इनके मुंह पे एक बहुत ज़ोरदार तमाचा होगा। मैं पूछती हूँ उन हिंदू बहन भाइयों से कि अगर योगी मोदी और अमित शाह और ये जो पार्टी है इनकी गद्दार, तो इन गद्दारों को अगर हिंदुओं का इतना ही बुरा लगता और ये हिंदुओं के लिए शहरों के नाम बदलते फिर रहे हैं, अगर इनको हिंदुओं की परवाह होती ना, तो ये हिंदू और मुस्लिम आरक्षण का है तो क्यों ये हिंदुओं को आरक्षण नहीं दिलवाते और क्यों उनको आरक्षण के लिए मदद नहीं करते। तो ये सबसे बड़ा उनका एक मुद्दा है, तो इस पर क्यों नहीं काम करते। शहरों के नाम बदलने से किसी का फ़ायदा ना हुआ है ना होगा। शहरों का नाम कुछ भी रख लो। आप बोलते हो कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, तो संभाजी नगर संभाजी राजा के नाम पे आपने नाम तो रख दिया, लेकिन संभाजी महाराज को मानने वाले लोगों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो आप क्यों नहीं उठाते, आप उस पर काम क्यों नहीं करते, आप उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं करते। आप सिर्फ हिंदुत्व करके हिंदू और मुसलमान को लड़ाने में लगे हो और बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता। आप ऊपर कुर्सी पे बैठे हो, नीचे गरीब और दुबले लड़ते हैं, फाइट करते हैं, मरते हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है। और तीसरी बात मैं एक और बता दूं आप लोगों को, मोदी जी पर मुझे एक शेर याद आता है कि नज़र नहीं है नज़ारों की बात करते हैं, नज़र नहीं है और नज़ारों की बात करते हैं, ज़मीं पर चांद तारों की बात करते हैं, ज़मीं पर चांद तारों की बात करते हैं। हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़वाते हैं और सबका साथ और सबके विकास की बात करते हो। तो बिल्कुल भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधानी के साथ अपना कीमती वोट उस शख्स को दीजिए जो आपके हक के लिए असेंबली में खड़ा होकर गवर्नमेंट की नज़रों में नज़रें डालकर बात कर सके, आपके हक के लिए लड़ सके, आवाज़ उठा सके। तो बिल्कुल भी अपना वोट ज़ाया मत कीजिए। लास्ट में 2 लफ्ज़ कहना चाहती हूँ, ज़्यादा बकबक नहीं। 2 लफ्ज़ कहना चाहती हूँ, ज़्यादा बकबक नहीं।
आप लोगों का साथ रहा तो 23 तारीख को जीत हमारी होगी, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरन। मुझे सुनने के लिए मेरी बात को यहाँ पर फिट कर लीजिए और भारी मतों से AIMIM को जितवाने में मदद कीजिए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़।